नमस्कार दोस्तों। आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। काफ़ी लंबे समय से ये पेंशन लाभार्थी अपनी पेंशन का इंतज़ार कर रहे थे। सरकार की तरफ से अब इनका इंतज़ार समाप्त कर दिया गया है। अब पेंशनर्स को मिलेगा होली उपहार। पेंशन के रूप में सरकार एक होली गिफ्ट देने जा रही है पेंशन लाभार्थियों को। फंड स्टेटस अप्रूव्ड होना शुरू हो चुका है। सभी के बैंक खाते में अब होली त्यौहार पर यह पेंशन राशि बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, जिसका यहां पर हम आपको एक प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं और सरकार से पेंशन योजना का आप लाभ ले रहे हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक पेंशन लाभार्थी का पुराना पेंशन पेमेंट स्टेटस दिखा रहे हैं, ओल्ड है। अब यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, सिक्योरिटी पर्पज से उसको हमने हाइड किया हुआ है। जैसे कि एप्लीकेशन आईडी नंबर है, बेनिफिशियरी कोड, एजेंसी कोड और आधार नंबर की लास्ट डिजिट। यहाँ पर पेंशन लाभार्थी का आप नाम देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा है 9529। जो ये 9529 है, ये यूपी की ओल्ड एज पेंशन स्कीम का कोड है। जी हाँ, बात हो रही है ओल्ड एज पेंशन स्कीम के बारे में, उत्तर प्रदेश। देखिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले ओल्ड एज, डिसेबिलिटी और विडो, इन सभी को सरकार 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन देती है। लेकिन हर महीने ये पेंशन राशि बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं की जाती। ये की जाती है 3 महीने के अंतराल पर तिमाही पेंशन राशि। अब 3 महीने की हो जाती है 3,000 रुपये। अब सरकार की तरफ से जो सरकार पेंशन राशि दे रही है, ये ट्रांसफर कर रही है जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की। जो पेंशन सत्र है 2024-25 का, ये लास्ट सत्र है। जी हाँ, ये जो जनवरी, फरवरी, मार्च की किस्त ट्रांसफर की जा रही है, ये चौथी किस्त है। इसे आप क्वार्टर फोर्थ भी बोल सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर करने जा रही है। यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो विधवा महिलाएं हैं, जी हाँ, विडो पेंशन लाभार्थी हैं और डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थी हैं, उनके बैंक खाते में पहले ही जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन राशि ट्रांसफर कर दी गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य में ओल्ड एज पेंशन लाभार्थियों की संख्या 60 लाख से अधिक है, जिनके बैंक खाते में अभी तक जनवरी, फरवरी, मार्च महीने के पेंशन राशि का भुगतान नहीं किया गया है। लेकिन पेंशन ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया थी वह 25 फरवरी से शुरू हो चुकी थी। अब देखिए यहाँ पर, जैसे हमने आपको कहा कि हमें फिलहाल जो हम आपको दिखा रहे हैं, यह है ओल्ड एक पेंशन पेमेंट स्टेटस है, जिसमें लिखा है फंड स्टेटस में अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी। ये 25 फरवरी से अंडर प्रोसेसिंग में था एजेंसी के साथ। लेकिन अब एक न्यू स्टेट निकल कर आ रहा है, न्यू अपडेट निकल कर आया है। अब न्यू अपडेट किस प्रकार का है और कब तक ये पेंशन राशि बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, यहाँ पर ये हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको समझना है, नाम देखिए पेंशन लाभार्थी का, और यहाँ पर फंड स्टेटस आप चेक कीजिए, लिखा है अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी। अब जो नया स्टेटस निकल कर आया है वह यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंशन लाभार्थी का नाम, इसमें भी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है सिक्योरिटी पर्पज से उसको हमने हाइड किया हुआ है। 3,000 रुपये यहाँ पर आप अमाउंट लिखा देख सकते हैं। और ये एक स्टेटस है ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी का ही, उन्हीं पेंशन लाभार्थी का है जिनका यहाँ पर अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी लिखा आ रहा था। देखिए इनकी यहाँ पर रिक्वेस्ट 25 फरवरी 2025 से शुरू की गई थी पेंशन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया। ये भी पूरा हुआ, ये भी पूरा हुआ। लेकिन अब देखिए जो यहाँ पर ये फंड स्टेटस था, इसमें लिखा आ रहा था अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी, लेकिन अब लिखा जो आ रहा है, इसमें आ रहा है अप्रूव्ड बाय एजेंसी 11 मार्च 2025। यानी कि 11 मार्च 2025 की तारीख में ये अप्रूव्ड हो चुका है। अब देखिए ये अप्रूव्ड हो चुका है। अब पेंशन जो है, पेंशन राशि वह 60 लाख से अधिक जो ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी है उनके बैंक खाते में ये होली के त्यौहार पर बैंक खाते में पेंशन राशि का ट्रांसफर किया जाएगा। और एक पेंशन के रूप में
पेंशन लाभार्थियों को सरकार एक होली गिफ्ट देने जा रही है, एक होली उपहार देने जा रही है। क्योंकि देखिए जो अ, वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी हैं, तो आप समझ सकते हैं, जो ये पेंशन लाभार्थी हैं, इनका कोई अन्य और कोई आय का साधन नहीं होता है। तो सरकार भी चाहती है कि होली त्योहार पर इनको भी पेंशन प्राप्त हो सके। अब देखिए यहाँ पर फाइल स्टेटस देखिए पेंडिंग एट पीएमएस यहाँ पर लिखा है। अब देखिए ये 11 मार्च को अप्रूव हुआ। हो सकता है 12 मार्च या फिर 13 मार्च में ये पेंशन राशि बैंक खाते में सरकार की तरफ से लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। अब केवल इंतजार है यहाँ पर पेंडिंग एट पीएमएस, यानी कि जो अभी अटका हुआ है पेंडिंग में है, वे पीएमएस पर पेंडिंग में हो रहा है। पेमेंट जो पेंडिंग है, अभी जैसे ये पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा बैंक रिसीव, जिस तारीख में लिखा जाएगा वह तारीख यहाँ पर लिखी आ जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर जो क्रेडिट स्टेटस है इसमें लिखा जाएगा पेमेंट पेंडिंग, जहाँ पर लिखा रहा है ना, यहाँ पर लिखा जाएगा पेमेंट सक्सेसफुल। और किस तारीख में आपके बैंक खाते में 3,000 रुपये क्रेडिट किए गए हैं वह तारीख यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हम आपको इन्हीं पेंशन लाभार्थी का एक पुराना स्टेटस दिखा देते हैं। अब देखिए ये एक पुराना पेंशन पेमेंट स्टेटस है। अब देखिए यहाँ पर इनकी 9,000 रुपये इन लाभार्थी को सरकार की तरफ से एक साथ दे दी गई थी। अब कब ये पेमेंट किया गया था? देखिए इन पेंशन लाभार्थी की जो पेंशन राशि थी वह दी गई थी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने के साथ-साथ। और उससे पहले इनकी 6 महीने की पेंशन रुक रही थी, जिसमें जुलाई, अगस्त, सितंबर और उससे पहले अप्रैल, मई, जून। जी हाँ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जब सरकार ने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तिमाही पेंशन ट्रांसफ़र की, तो इसे साथ-साथ जो 6 महीने की पिछली पेंशन रखी हुई थी 6,000 रुपये, ये भी इनको दे दी गई थी। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर ये 9,000 रुपये इन पेंशन लाभार्थियों को दिए गए हैं। देखिए बैंक रिसीव इनका हुआ था 30 दिसंबर को और पेमेंट सक्सेस किस तारीख में हुआ था, वह तारीख यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बैंक ट्रांज़ैक्शन डेट है और यहाँ पर क्रेडिट डेट लिखी हुई है 30/12/2024। तो कहने का ये अर्थ है कि सरकार जो रुकी पेंशन है वह भी लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। बस आपके आवेदन फार्म में किसी प्रकार की कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए। आपकी पेंशन का ई-केवाईसी पूरा होना चाहिए। बैंक खाते से आधार कार्ड आपका सीडिंग होना चाहिए। तभी आप अपनी रुकी पेंशन का पैसा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए ये तो हमने आपको बता दिया है कि अभी फ़िलहाल जो न्यू अपडेट निकल कर आया है वह आया है फंड स्टेटस का, जिसमें 11 मार्च 2025 को अप्रूव्ड बाय एजेंसी हो चुका है, यानी कि इसको अप्रूव्ड मिल चुका है। अब बस यहाँ से आप 1 से 2 दिन का इंतज़ार कीजिए, आपके बैंक खाते में ये धनराशि क्रेडिट कर दी जाएगी। अब देखिए जो ओल्ड एज या डिसेबिलिटी या विडो पेंशन लाभार्थी हैं जिनको पेंशन नहीं मिली, वह कैसे पीएफएमएस की वेबसाइट से अपना ऑनलाइन पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं, उसकी जानकारी चलिए हम आपको दे देते हैं। देखिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको सर्च करना है पीएफएमएस, ये लिख लीजिए और लिखकर आप इसको सर्च कर दीजिएगा। जैसे आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद यहाँ पर लिखा आएगा पीएफएमएस, इस पर क्लिक करके चुनाव आप कर लीजिएगा जैसे हमने चुनाव किया है। अब यहाँ पर आने के बाद ये 3 बिंदियाँ आपको नज़र आएगी, इन 3 बिंदियों पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर क्लिक करके, जी हाँ, यहाँ पर क्लिक करके आपको अपने वाले फ़ोन में डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लेना है। हमने पहले ही ओपन की हुई है। अब यहाँ पर देखिए 3 लाइन आपको नज़र आएगी, 3 लाइन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा मिलेगा पेमेंट स्टेटस, ये रहा। इस पेमेंट स्टेटस पर आप क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पर हम पेमेंट स्टेटस पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर लिखा आ चुका है डीबीटी स्टेटस ट्रैकर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। देखिए जैसे हमने क्लिक किया, हमारे सामने इस प्रकार का एक अगला इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब यहाँ से पेंशन लाभार्थी को यहाँ पर क्लिक करके कैटेगरी का चुनाव करना है। उत्तर प्रदेश के जो पेंशन लाभार्थी हैं, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था, उनकी कैटेगरी रहने वाली है एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम। तो यहाँ पर क्लिक करके आपको इस कैटेगरी का चुनाव करना होता है। जैसे आप चुनाव कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर पेंशन का जो रजिस्ट्रेशन संख्या है, पेंशन एप्लीकेशन आईडी नंबर आप उसको बोल सकते हैं, इस बॉक्स में यहाँ पर आपको दर्ज करना है। जी हाँ, यहाँ पर अपनी पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद जो आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर इस प्रकार से कुछ कैप्चा कोड दिया गया होगा, जिसको आप वर्ड वेरिफिकेशन कोड भी बोल सकते हैं। इस बॉक्स में ये आपको यहाँ पर दर्ज करना है और यहाँ पर ये सर्च के आइकन पर आपको क्लिक करना है। इतना करने के बाद जैसे जानकारी सही से दर्ज करेंगे, आपके सामने पीएफएमएस द्वारा पेंशन पेमेंट स्टेटस ओपन हो जाएगा और आप चेक कर सकते हैं कि आपकी पेंशन कहाँ पर पेंडिंग है। क्या पेंशन ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया आपकी शुरू हो चुकी है या अभी पेंडिंग में ही है या अभी शुरू नहीं हुई है।
और यदि आपकी पेंशन रुक रही है तो इस बार आपको कितनी पेंशन मिलेगी। ये सभी चीज़ें यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।